नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रेष्ठ कहानियों में। नमस्कार मित्रों, एक नई कहानी शुरू करते हैं। ये बाल कहानी है और बलवीर त्यागी द्वारा लिखी इस कहानी का शीर्षक है गीदड़ और ऊंट। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, गीदड़ और ऊंट। एक जंगल में मक्कार नाम का एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा चालबाज था। उसकी मित्रता सुबंधु नाम के ऊंट से थी। सुबंधु बहुत सीधा और मेहनती था। वे साथ साथ रहते और भोजन भी एक साथ करने जाते। नदी के पार किसानों ने भुट्टे बो रखे थे। भुट्टों के खेतों में बहुधा किसान फूट भी बो देते थे। जब सुबह की ठंडी ठंडी हवा खेतों पर से होकर आती तो मक्कार का मन फूटों की सोंधी सोंधी महक से ललचा उठता। नदी बीच में होने के कारण वह फूट और भुट्टे खाने नहीं जा सकता था। उसे तैरना नहीं आता था। कई दिनों तक वह नदी पार करने की तिकड़म सोचता रहा। आखिर उसे एक उपाय सूझा, क्यों न सुबंधु से इस कार्य में सहायता ले ली जाए। उसने ऊंट के पास जाकर कहा, भाई सुबंधु, देखो सामने खेतों में कैसा हरा हरा चारा लगा हुआ है। हाँ है तो भाई, सुबंधु ने कहा, और दूधिया भुट्टे भी लगे हुए हैं। पेड़ों की पत्तियों में वह मिठास कहाँ जो इन भुट्टों में है। ऊंट को अपने जाल में फंसते देख हुए बोला, अच्छा भुट्टे मीठे होते हैं। ऊंट के मुंह में पानी भर आया। अरे मित्र, एक बार खाओ तो फिर रोज खाने जाया करोगे। बड़े मजेदार होते हैं भुट्टे। बस अब क्या था। आधी रात को दोनों मित्र उठे। ऊंट ने गीदड़ को पीठ पर सवार किया और नदी पार कर ली। किसान इस समय पड़ा सो रहा था। दोनों ने खूब पेट भरकर भुट्टे और फूट खाए। सुबह ने इतना मीठा चारा कभी न खाया था। उसने मक्कार की बड़ी प्रशंसा की। लौट कर वे खूब सोए। दिन भर आराम से बीता और रात को फिर खेत में जा पहुंचे। गीदड़ खाता कम था, खराब ज़्यादा करता था। वह सारे खेत के भुट्टों का आनंद ले लेना चाहता था। ऊंट भी जल्दी जल्दी खा रहा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, इसलिए अभी वह आधा भी न खा पाया था कि गीदड़ भुट्टे और फूट खाकर निपट गया। उसने कहा, भाई सुबंधु, अब मैं अब और नहीं खा सकूंगा। जब तक तुम खाओ निपटो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। सुबंध भुट्टे खाता रहा और मक्कार खेत की मेड़ पर लेट गया। आंखों में नींद की खुमारी भर आई। उसने एक दो झपकियां ली ही थी कि उसे दूर जंगलों से गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई पड़ी। मक्कार अपनी बिरादरी की आवाज़ सुनकर जाग गया। वह ऊंट से बोला, सुबंधु भाई, तुम अभी तक खाकर निपटे नहीं और मुझे हुक हुक की आ रही है। भैया, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। थोड़ी देर और चुप रहो। सुबंधु ने कहा, नहीं भैया, मुझसे अब चुप नहीं रहा जाता। बिरादरी वाले बोल रहे हैं, तुम चिल्लाओगे तो किसान जाग जाएगा। बस थोड़ी देर और चुप रहो। ऊंट ने खुशामद की, किंतु मक्कार अपनी मक्कारी से बाज ना आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ। किसान जाग गया। उसने लाठी उठाई और गीदड़ को मारने चला। गीदड़ तो छोटा सा जानवर था, चुपके से दूसरे खेत में जा छिपा। किंतु ऊंट अपनी इतनी बड़ी देह को कैसे छिपाता। बस तो किसान ने लाठी से उसकी खूब मरम्मत की। बेचारे की एक टांग भी तोड़ दी। उसे मक्कार पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन उसकी मक्कारी का दंड देने की सोचता हुआ नदी किनारे आ गया। गीदड़ वहां पहले ही पहुंच चुका था। ऊंट को लंगड़ाता हुआ देखकर वह बोला, क्षमा करना भाई, मैंने तो चुप रहने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बिरादरी की बोली सुनकर मन नहीं माना। फिर इतना बड़ा पेट भी किस काम का जो जल्दी भरता ही नहीं। ऊंट जल भुन गया। उसने मन ही मन कहा, अच्छा बच्चू, तुझे भी समझूंगा। फिर से प्यार से बोला, चलो जो होना था सो हो गया, बैठो मेरी पीठ पर। गीदड़ को पीठ पर बिठाकर वह नदी में उतर गया। नदी के बीच में जाकर ऊंट बोला, भाई मक्कार, किसान ने मुझे बहुत मारा है। चोटों में बड़ा दर्द हो रहा है। तनिक मैं लुट लुटी कर लूँ, तब घर चलेंगे। नहीं भाई, ऐसा ना करना, मैं डूब जाऊंगा। मुझे पार छोड़ आओ, फिर लेट लेना पानी में। गीदड़ ने मिन्नत की, किंतु ऊंट न माना और धप्प से पानी में लेट गया। गीदड़ पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसे तैरना तो आता ही नहीं था। बस कुछ देर की डुबकियों में वह बेहोश हो गया। अब तब ऊंट ने ही उसे बाहर निकाला। आशा करता हूँ ये लोक कहानी आपको पसंद आई होगी।
जय हिंद, जय भारत। चैनल को अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल श्रेष्ठ कहानियाँ।